अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। अदालतों में महसूलात से मुतालिक ज़ेर इल्तवा केसेस का पर्दा चौक कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि महसूलात से मुतालिक केसेस बरसों से अदालती फैसलों के मुंतज़िर हैं। अदालत उज़्मा 102 अरब, हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब महसूलात के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। और ये सिलसिला कब से है? मामले पर FBR ने भी लिफ्ट ना कराई। मुकदमात वक्त पर निमट जाते तो कर्ज और IMF से निजात मिल सकती है। महसूलात मुज़ाकरात के जरिए सेटल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। इजलास में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की बहाली के लिए पाक फ़ौज की जानिब से हुकूमती इक़दामात की हिमायत के अज़म को दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा आला की शिरकत। खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में हमें मुख्तलिफ हवालों से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसुई के साथ पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मखलूत हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए 2.5 लाख टन की इजाज़त दी थी। चीनी अफगानिस्तान स्मगल हुई। जो चीनी फरोख्त करके हम डॉलर कमा सकते थे, वो अफगानिस्तान स्मगल हुई। इनका कहना था कि मुल्क में सालाना 400 या 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। निगरान हुकूमत में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर हुई। निगरान दौरे हुकूमत में स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से ठोस इकदामात उठाए गए। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। अगर इरादा हो तो पहाड़, समंदर और तमाम रुकावटें खत्म हो जाती हैं। हम कर्जों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कर्जों से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि सनत और ज़राअत को फरोग दें। इजलास में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की बहाली के लिए पाक फौज की जानिब से हुकूमती इक़दामात की हिमायत के अज़्म को दोहराया। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम में कितना फंड मिलेगा, कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। IMF ने नई हुकूमत की जानिब से अहदाफ की तकमील से मुताल्लिक़ कारकर्दगी की जायज़े का लाज़मी हिस्सा करार दे दिया है। ज़राए IMF के मुताबिक पाकिस्तान की इक़्तिसादी पेशरफ्त हौसला अफजा है, ताहम मईशत को चैलेंज अब भी दरपेश है। पाकिस्तान और IMF मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ की ज़बानी। ज़राए IMF का कहना है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए सियासी मुश्किलात से निपटना होगा। सियासी जमातों से प्रोग्राम की कामयाबी के हवाले से बातचीत जुलाई में की गई। पाकिस्तान को देर पर शरह नमू दरकार है। IMF की तजावीज़ पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया है। ज़राए IMF के मुताबिक पाकिस्तान को कर्जे की वापसी से मुताल्लिक़ मामलात बेहतर हो सकते हैं। गर्दिशी कर्जे पर अगर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को नरखों में इजाफा करना पड़ेगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा अप्रैल में खत्म होगा। नए IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इक़दामात माशी अहदाफ के साथ करने होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पाक चीन मुआहदों पर बात नहीं हुई। मेंबर ममालिक के दरमियान होने वाले मुआहदों पर IMF बात नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी तकरीबात में प्रोटोकॉल के लिए सुर्ख कालीन पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म ने प्रोटोकॉल के लिए सुर्ख कालीन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ सिफारती तकरीबात में प्रोटोकॉल के सुर्ख कालीन के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दुखाया। गैर मुल्की सफ़ीरों के लिए रखी गई इफ्तार दावत में भारतीय सफ़ीर को भी बुलाया। भारत ने रिवायती हठधर्मी दिखाई। भारत ने तमाम तर सिफारती अदाब को पसे पुश्त रखते हुए शिरकत से साफ साफ इनकार कर दिया। आस भारत को न आई रास। पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ेपन का मुजाहिरा किया। भारत को एक आंख न बाया। वजीर खजाना इसहाक डार ने दफ्तर खारजा में वजीर आजम और गैर मुल्की सफीरों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। दावत में दीगर ममालिक के सफीरों के साथ भारतीय नाज़िमुल उमूर को भी मदऊ किया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर ने मुखासमाना रवैया अपनाते हुए तमाम तर सिफारती आदाब को पसे पुश्त डाल दिया। दावत इफ्तार में शिरकत से साफ साफ इनकार करके भारतीय बुग़्ज़ को आया कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय सिफारतकारों की इफ्तार डिनर में अदम शिरकत सिफारती रिवायात के खिलाफ है। भारत ने अदम शिरकत पर अभी तक माजरत या तसफ का खत भी नहीं भेजा। डिप्लोमेटिक कोर के लिए आखिरी इफ्तार डिनर 2022 में उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया था, जिसमें भारतीय सिफारतकारों ने शिरकत की थी।
कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ 3 साल अनाया फारूक की इयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। इयादत की और कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। कमसिन अनाया फारूक के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन इलाज की सकत नहीं रखते थे। साबिक वज़ीर आज़म ने नन्ही बच्ची का ज़ाती खर्च पर इलाज कराया। नवाज शरीफ ने नन्ही अनाया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप कैसी हो, ठीक हो ना आप? माशाल्लाह। अनाया देखो, बब्बर शेर आपसे मिलने आया है। खुशी से अनाया की वालिदा की आवाज़ भर आई। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि 9 मई जैसे वाक़यात नाकाबिले कबूल है। ये तय करना होगा कि एहतजाज पुरतशद्दुद रंग इख्तियार नहीं करे। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ करना चाहते हैं। 9 मई का वाक़या किसी सूरत में भी किसी भी रियासत को, किसी भी कौम, नॉट एक्सेप्टेबल। कौम को उनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब तो डूअर हैं, परफार्मर हैं। ये तो काम और एक ही उनका फोकस है कि काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। इन दो जो ये एनर्जी है ये बहुत ही क्रूशियल है, एक बेसिक एक चीज़ है जिससे इंडस्ट्री चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास एनर्जी ना हो, आप फैक्ट्री लगा लें तो उसको पक्का रोड ना भी दें, बट एनर्जी अगर नहीं होगी, पावर नहीं होगी, गैस नहीं होगी तो फैक्ट्री नहीं चल सकती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी जो है वो हमारी एनर्जी है। और आपको बताएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का कीमती सामान और तहाइफ अमेरिका से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर चोरी हो गए। मोहम्मद हफीज़ ने एयरलाइन के नाकिस सहूलियात पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क से लाहौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर अपना सामान लिया तो देखा कि मेरे सूटकेस को नुकसान पहुंचा था। मेरे बैग से मेरा कीमती सामान और तहाइफ चोरी हो चुके थे। निजी एयरलाइन के काउंटर पर शिकायत दर्ज कराते हुए तफसीलात फराहम की। अब तक मुझे मेरे सामान के हवाले से कोई जवाब नहीं मिला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का कीमती सामान और तहाइफ अमेरिका से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर चोरी हो गए। मोहम्मद हफीज़ ने एयरलाइन के नाकिस सहूलियात पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क से लाहौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर अपना सामान लिया तो देखा कि मेरे सूटकेस को नुकसान पहुंचा था। शहर कायद में अवाम के साथ सहाफ़ी भी गैर महफूज। मज़ार कायद के सामने दिन के उजाले में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर वजाहत अली आबदी से 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने असलहे के ज़ोर पर 125 मोटरसाइकिल छीन ली। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर अपने भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे। जाए वारदात के करीब ब्रिगेड थाने की मोबाइल भी मौजूद थी, जिसने मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बोल न्यूज़ को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज मुल्ज़िम को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा जा सकता है। बोल न्यूज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। शहर कायद में आवाम के साथ सहाफ़ी भी गैर महफूज हो गए हैं और मज़ार कायद के सामने दिन के उजाले में बोल न्यूज़ के रिपोर्टर वजाहत अली आबदी से 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने असलहे के ज़ोर पर 125 मोटरसाइकिल छीन ली और बोल न्यूज़ के रिपोर्टर अपने भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे कि जाए वारदात के करीब ब्रिगेड थाने की मोबाइल भी मौजूद थी, जिसने मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बोल न्यूज़ को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज भी मुल्ज़िमान को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत आबदी से। जी वजाहत आबदी। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, मैं मज़ार कायद से सुबह 8 बजे के करीब गुजर रहा था, प्रेस क्लब की तरफ जा रहा था। मेरा छोटा भाई बाइक जो है चला रहा था, इसके पीछे मैं बैठा था तो 2 मुल्ज़िमान कायद आज़म के बिल्कुल मज़ार के सामने आए और उन्होंने आते के साथ ही हम पे असला ताना और बाइक से चाबी निकाल के हमें रोक लिया और उन्होंने कहा कि फौरन बाइक से उतर जाओ और बाइक लेके फरार हो गए। 50 मील के फासले के ऊपर ही ब्रिगेड थाने की मोबाइल मौजूद थी। जिनको हमने इस वाक़े के हवाले से बताया वो सारा वाक़या देख रहे थे, मगर उन्होंने इतनी जहमत ना की कि वो उस इलाके के अंदर गश्त करते या हमारे साथ जाते, उन बंदों को के पीछे लगते या गिरफ्तार करने की कोशिश करते, मगर पुलिस ने कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं किया। जिसके बाद हम थाने गए तो पुलिस का ये कहना था कि सब्र करो, ऐसे वाक़यात होते रहते। पुलिस दिलासे देती रही, जबकि पुलिस का काम कानून नाफिज करने वाले उदाहरण का काम किसी भी डकैत को या मुजरिम को गिरफ्तार करना होता है, मगर वो दिलासे ही देते रहे। तो अब देखना ये होगा कि एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन आए हैं शहर में। वो दावे तो बहुत करते हैं कि क्राइम कंट्रोल कर लिया, मगर अभी तक। कराची में सरकारी नौकरी का झांसा देकर खातून को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। खातून ने बताया कि मुल्जिम ने इंटरव्यू के बहाने बुलाया और ज्यादती की। मुझे धमकियां दी गई और कहा कि मेरे वालिद पुलिस का आला ऑफिसर है। इस बारे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि मुल्जिम जमानत पर है। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।